श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे जी दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ सचिन शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ मथुरा और गोकुल के। और आप देख सकते हैं इस समय मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के एकदम बाहर उपस्थित हूँ और अपने दिन की शुरुआत करेंगे श्री कृष्ण जी के दर्शन के साथ ही। और आज की इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है मनीष भैया ने। अगर आप मेरे वैष्णो देवी वाले ब्लॉग्स देखते रहते हो तो आप मनीष भैया को जानते जरूर होंगे। और मनीष भैया की तरफ से भी आपको सबसे पहले राधे राधे। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मंदिर प्रांगण। मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं लेके जा सकते, तो आपको ये यहीं पे सबमिट करवा के अंदर दर्शन करने जाना होगा। सबसे पहले श्री कृष्ण जी के, कृष्ण लल्ला के दर्शन पाते हैं कृष्ण जन्मभूमि से, और फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक से कमेंट करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको ले जाने वाले हैं मथुरा के पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। इस पवित्र स्थान पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और यहीं पर परंपरागत रूप से उनके आविर्भाव और उनकी कथाएं सदियों से चली आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान के रूप में हुई थी। मथुरा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था और इसीलिए यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत प्रमुख है। मथुरा की महिमा को समझने के लिए हमें सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ओर देखना चाहिए। यहाँ पर एक विशाल मंदिर स्थित है जहाँ परंपरागत रूप से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और यहाँ पर बड़ा मंडप है जिसे गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और दुष्टों ने सत्य और न्याय की धज्जियां उड़ा दी थी। इस संदर्भ में उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी का जन्म काल था। वे कंस नामक दुर्जन राजा के पास बांधे गए थे। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनके चारों ओर अद्भुत चमत्कार हुआ। देवकी और वसुदेव ने अपनी संतान को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन राजा कंस के क्रूर शासन के कारण उन्हें अपने पास रखने की इजाजत नहीं थी। जन्म के बाद भगवान ने वसुदेव को एक संकेत दिया कि वह श्री कृष्ण जी को नदी के उस पार गोकुल में छिपा दे। उन्होंने जल्दी से कृष्ण को एक पात्री में रखा और श्री कृष्ण को अपने कंधे पर स्थान दिया। वसुदेव ने अपने पैरों की धूल से पथ साफ किया और यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां यमुना नदी अत्यंत उग्र हो गई थी, लेकिन यमुना नदी भी श्री कृष्ण के आदेश पर बड़ी सहनशीलता से नदी के तट पर समाने लगी। वसुदेव ने यमुना नदी को पार करते हुए अपने कंधे पर रखे श्री कृष्ण को संभालकर गोकुल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया की गोद में स्थान दिया और नंद बाबा के घर से योग माया को अपने साथ ले आए। तो ये दोस्तों दर्शन करके फाइनली बाहर आ गए। देख सकते हैं जी साथ में है श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए और साथ ही साथ हमने उनकी जन्मस्थली के दर्शन भी किए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अब के लिए हमारी सवारी प्रस्थान कर रही है गोकुल के लिए। वैसे तो आपको बता दूं यार, यहाँ पे अगर आप बुक वगैरह करोगे, ऑटो वगैरह बुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस बताए जाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से गोकुल जाओगे तो 350-400 रुपये आपका लगेगा। बट हम शेयरिंग ऑटो में जाएंगे जिसका हमें फेयर कम पड़ने वाला है। भैया कैसे दर्शन रहे आपके? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राधे 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 राधे। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए राधे राधे। और आपको बता दूं ये जून का सीजन चल रहा है तो यार गर्मी बहुत है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मंदिर प्रांगण में भी हमें कम से कम आधा घंटा लग गया था दर्शन करते करते, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हो तो आपको इतना समय नहीं लगेगा दर्शनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में। और अब समय है गोकुल की तरफ प्रस्थान करने का। तो ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हम श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि से जा रहे थे गोकुल की तरफ। तो गोकुल को जाते समय
जो गोकुल वाला मेन रोड है वहाँ पे सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं, प्रथम दर्शन किए जाते हैं यमुना मैया के। इस समय हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं, ये एकदम हमारे सामने है यमुना जी, यमुना मैया। और जी जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को कंस की जेल से गोकुल लेके जा रहे थे तो ये वही स्थान है जहाँ पे यमुना जी ने वासुदेव जी को रास्ता दिया था और यहीं से वासुदेव जी बीच में से निकल कर गए थे और गोकुल में श्री कृष्ण जी को छोड़कर वहाँ से जोगमाया जी को लेकर आए थे कंस की जेल में वापस। तो जी दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं गोकुल में। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बचपन की बात करें तो वह गोकुल नामक छोटे से गांव में ही बिताया गया है। गोकुल ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता और मासूमियत से भरी जीवन शैली को देखा। गोकुल में रहने वाले श्री कृष्ण को नंद जी और यशोदा मैया की प्यार भरी परवरिश मिली। उनका बचपन अनोखा था क्योंकि वह बचपन में ही दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण रूप में विकसित थे। ये बंसी बट है, यहाँ भगवान बंसी बजाया करते थे इसी वृक्ष के नीचे। जब भगवान गाय चराने जाते सब ग्वाल वाल गायों को यहाँ इकट्ठा करते जब गाय चराने जाते थे। ये गली को बोलते हैं कुंज गली। यहाँ भगवान ज्ञानंद बाबा यशोदा मैया ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जो ब्रज में छोटी गली होती है उसी को कुंज गली बोलते हैं। ये गली को बोलते हैं दान गली। जो गोपियां माखन मिश्री बेचने जाती थी मथुरा वृंदावन तो भगवान इन्हीं गलियों में उनसे दान मांगा करते थे। दान किससे मांगा करते थे? जिसका माखन मीठा होता था और जिसका खट्टा होता था कंकड़ी उठाई मटकी फोड़ी और गलियों में यमुना किनारे भाग जाते थे। बोलो लड्डू गोपाल की। ये गली को बोलते हैं माखन चोर गली। यहाँ भगवान ने लूट लूट के माखन खाया। गली गली में शोर है और यशोदा तेरा लाला माखन चोर है। ये गली को बोलते हैं अंधेरी गली। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कंस कारागार मथुरा। उनके पिताजी वसुदेव जी रात को 12 बजे टोकरी में रखे यमुना पार करा के इस रास्ते से यहाँ नंद बाबा के घर में छुपा गए। इसी घर में जन्म हुआ था भगवान की बहन योग माया का, जो वसुदेव जी बदला करके ले गए। पापी कंस तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाले नाथ गोकुल में अवतार ले चुके हैं और यशोदा मैया के यहाँ पालने में झूल रहे हैं। आज भी यहाँ वही पालना है। बोलो लड्डू गोपाल की। श्री कृष्ण एक मासूम बालक के रूप में अपने साथी गोपाबलों के साथ खेलते थे और मस्ती करते थे। वे बचपन में ही अपनी अद्भुत लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक प्रमुख लीला में श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले सर्पासन नामक दुस्साहसी नाग को मारकर गोपों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण जी का बचपन भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। वे गोपियों के प्यार का आनंद लेते थे और उनके साथ गोपी वस्त्रहरण और रासलीला आदि खेलते थे। गोपियां अपने प्रेम के लिए उन्हें पीठ पर चढ़ाकर खेलती थी और बहुमूल्य मुकुट सहित उन्हें सजाती थी। गोकुल की इन्हीं गलियों में श्री कृष्ण माखन चुराकर खाया करते थे और श्री कृष्ण के जन्म होने पर नंद बाबा ने 2 लाख गौ माता का दान दिया था। गोकुल में दर्शन के बाद अब समय है रमन रेती की तरफ जाने का। रमन रेती गोकुल के निकट एक पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यह स्थान उनके खेलने और लीलाएं करने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रमन रेती का नाम रमन और रेती 2 शब्दों को मिलाकर बना है। रमन का अर्थ होता है मनोहारी और रेती का अर्थ होता है रेतीला या खुशबूदार। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की रेती मिट्टी भगवान की खेलने की जगह की खुशबू से भरी होती है। रमन रेती गोपों के लिए एक पवित्र स्थान है जहाँ वे श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं और उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं। यह स्थान एक सुंदर वातावरण में स्थित है और भक्तों को शांति और ध्यान की अनुभूति कराता है। रमन रेती गोकुल के निवासियों के लिए आध्यात्मिक महत्व की एक प्रमुख स्थली है। यहाँ भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा और सेवा करते हैं और उनके प्रेम भक्ति को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। रमन रेती एक शांत और प्रशांत स्थान है जहाँ भक्त अपनी आत्मा को पवित्र दृष्टि में जमा करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण जैसे लेट लगाने की भी मान्यता है। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण खेलते थे और लेट लगाते थे, वैसे ही यहाँ आकर श्रद्धालु भी श्री कृष्ण जी की तरह लेट लगाते हैं। मंदिर के बाहर आपको काफी सारे हिरन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप चारा डाल सकते हैं या फिर आप उनको फल भी खिला सकते हैं। देख सकते हैं मंदिर प्रांगण बंद हो गया है और टाइम की अगर बात करें तो 12:30 हो गया है। रमन रेती में भी हमने दर्शन पा लिया है और रमन रेती के जस्ट सामने आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिरन दिखाई दे सकते हैं। अगर आप फीड करना चाहो तो आप हिरन्स को फीड ज़रूर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं।
तो अगर आप चाहो इनको आप फीड ज़रूर कर सकते हैं। एक मेजर ध्यान रखा कीजिए कि जो रमन रेती वाला मंदिर है वो 12 बजे क्लोज़ कर दिया जाता है मंदिर परिसर, तो फिर 12 बजे के बाद 4 बजे ओपन होता है इवनिंग में। तो थोड़ा सा जल्दी निकल कर आप सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पे आइए, फिर गोकुल में आएंगे और फिर आप यहाँ पे रमन रेती में आकर दर्शन पा लें। उसके बाद आप अपना जो भी प्लान है आगे के लिए वो धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप 12 बजे से पहले आ जाया कीजिए ताकि मंदिर प्रांगण आपको ओपन मिले। और अब के लिए हम प्रस्थान करने वाले हैं 84 खंबा मंदिर की ओर, तो जल्दी से चलते हैं आपको लेकर 84 खंबा मंदिर की तरफ। जय श्री कृष्ण। तो जी दोस्तों, फाइनली 84 खंबा मंदिर के पास पहुंच गए हैं। आप जब भी मथुरा और गोकुल के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप जन्मभूमि में आए, उसके बाद गोकुल जाए, फिर रमन रेती, फिर 84 खंबा, उसके बाद ब्रह्मांड घाट और फिर चिंताहरण महादेव। और ऐसी कुछ लोकेशंस रहती हैं जो जैसे मैंने आपको लाइन वाइज बताई, तो ऐसे आप मंदिर को कवर ज़रूर कर सकते हैं, दर्शन करने ज़रूर आ सकते हैं। इस समय हम पहुँच गए हैं, देख सकते हैं एंट्रेंस पे यहाँ पे लिखा हुआ है वासुदेव द्वार। जल्दी से जल्दी अंदर चलते हैं और दर्शन पा के आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 84 खंबा मथुरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का संकेत है और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के पास स्थित है। इसका नाम 84 खंबा इसलिए है क्योंकि यह एक भव्य मंदिर है जिसमें 84 खंबे हैं, जो कि इसकी विशेषता है। 84 खंबा मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर स्थित एक पौराणिक मंदिर के साथ मिलकर हुआ। इस मंदिर का निर्माण सन 1585 में हुआ था और ये उस स्थान को समर्पित किया गया है जहां श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। 84 खंबा मंदिर में श्री कृष्ण और उनकी सहायक देवी यमुना की मूर्तियां स्थापित है। तो ये दोस्तों, अभी मैंने आपको दर्शन करवाया 84 खंबा मंदिर के। तो इसमें जो 84 खंबे हैं उनमें से 4 खंबे तो ब्रह्मा जी ने बनवाए थे और जो बाकी के 80 खंबे हैं वो बनवाए थे भगवान विश्वकर्मा जी ने। और अगर आप इन 84 खंभों की कभी भी काउंटिंग करते हो तो वो जो 84 है, एग्जैक्ट 84, 84 गिनती नहीं हो पाती है। कभी 85 आता है, कभी 86 आता है, कभी 88, कभी कम होके 68 भी आ जाता है। तो ये चीज़ हमें अंदर मंदिर के अंदर पुजारी जी ने बताई थी। तो ऐसी महत्वता है कुछ इस मंदिर के बारे में। बाकी आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो को यहाँ तक एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आप सभी से एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और अब के लिए हम टारगेट रखने वाले हैं आगे का 1 लाख जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आप सबके प्यार के साथ और भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। जय श्री कृष्णा। और अब हम बढ़ेंगे ब्रह्मांड घाट की तरफ। तो ये दोस्तों, फाइनली देख सकते हैं इस समय हम पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पे। जल्दी से अंदर चल के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये दोस्तों, फाइनली देख सकते हैं ब्रह्मांड घाट पहुंच गया है और ब्रह्मांड घाट यमुना जी के तट पर स्थित है। देख सकते हैं जी, श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन प्राप्त करने आए हुए हैं और यमुना जी का स्तर जो है वो थोड़ा सा डाउन जा चुका है। ब्रह्मांड घाट पर बाल कृष्ण ने गोप बालकों के साथ खेलते समय मिट्टी खाई थी। माँ यशोदा ने बलराम से जब इस विषय में पूछा तो बलराम ने भी कन्हैया के मिट्टी खाने की बात का समर्थन किया। मैया ने घटना स्थल पर पहुंचकर कृष्ण से पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई? तो कन्हैया ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया अच्छा तुम अपना मुख खोलकर दिखाओ। कन्हैया ने जब मुख खोला तो मैया स्तब्ध रह गई, क्योंकि कन्हैया के मुख में अगणित ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा चराचर सब कुछ मैया को दिखाई दिया। यशोदा मैया कृष्ण जी के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करके अत्यंत चिंतित हो गई। कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करने के पश्चात यशोदा मैया ने चिंताहरण महादेव से कृष्ण के कल्याण की प्रार्थना की। ब्रह्मांड घाट से सटे हुए पूर्व की ओर श्री यमुना जी का चिंताहरण घाट है, जहाँ पर चिंताहरण महादेव विराजमान है। ब्रिजवासी इनकी आज भी पूजा करते हैं। ब्रह्मांड घाट पर श्री कृष्ण जी को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मांड घाट के ब्रह्मांड बिहारी मंदिर में बाल कृष्ण जी को आज भी मिट्टी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो ये दोस्तों, फाइनली ब्रह्मांड घाट पे हमने श्री ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और
बहुत ही पावन दर्शन रहे। और ना मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि जब हम मॉर्निंग में जन्मभूमि में थे तो मैंने आपको बताया था कि गोकुल जाने के ऑटो वाले हमसे तकरीबन 300-350 रुपये ले रहे हैं। बट आफ्टर दैट हमने इन सारी लोकेशंस के लिए एक ऑटो कर लिया है जिसके लिए हमने 400 रुपये दिए हैं। जन्मभूमि से वो हमें लेके आए हैं इन सारी लोकेशंस पे। अब जाएंगे चिंताहरण महादेव, वो लास्ट लोकेशन होगी हमारी, और वापस भी हमें सीधा जन्मभूमि के लिए लेके जाएंगे। हम निकलने वाले हैं चिंताहरण महादेव मंदिर की तरफ भोले बाबा जी के दर्शन पाने के लिए। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। फाइनली जी चिंताहरण महादेव मंदिर प्रांगण के अंदर हम पहुंच गए हैं। ब्रह्मांड घाट से तकरीबन 5 मिनट लगे हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए, और जल्दी से अंदर चल के आप सभी को दर्शन करवाते हैं चिंताहरण महादेव जी के। हर हर महादेव। यमुना जी के तट पर स्थित है चिंताहरण महादेव जी का मंदिर। भक्त यमुना जी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए मन्नतें मांगते हैं। जब भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में इसी क्षेत्र में मिट्टी खाई थी, तब माँ यशोदा ने कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने के लिए कहा, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से मिट्टी ना निकाली तब माँ यशोदा को चिंता हो गई। माँ यशोदा ने जैसे ही भगवान कृष्ण का मुंह खोला मिट्टी निकालने के लिए, वैसे ही माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी के मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारते हुए मूर्छित हो गई। तभी माँ यशोदा की पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए और माँ यशोदा की चिंता को दूर किया। जिसके बाद माँ यशोदा ने यमुना मैया के 1 लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव को यहाँ विराजमान होकर सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव आज भी यहाँ पर विराजमान है। चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं, और इस रूट पे मतलब हमने मथुरा और गोकुल में जितनी भी लोकेशंस कवर करनी थी, दर्शन करने थे, ऑलरेडी सारी कंप्लीट हो गई हैं। और अब के लिए हम वापस सबसे पहले जन्मभूमि के लिए निकलेंगे और वहाँ से ऑटो या बस करके पहुँचेंगे वृंदावन। और जी जो हमने स्टे लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है वृंदावन में। जैसे वृंदावन में रात में हमने कल नाइट में स्टे लिया था। वृंदावन से मथुरा और गोकुल में आए दर्शन करने के लिए। वृंदावन से निकलेंगे फिर बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव के लिए। कल हमने वृंदावन कवर करना है या फिर गोवर्धन या बरसाना या नंदगांव जाना है। तो संडे है वृंदावन में तो बहुत क्राउड रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते रहेंगे। बाकी वीडियोस में आप देखते ज़रूर रहिएगा। और अब के लिए हम प्रस्थान करते हैं वापस वृंदावन की तरफ, और आपसे शाम में कनेक्ट करते हैं वृंदावन की मार्केट में पहुंचकर। जय श्री राधे राधे। इन सब मंदिरों के दर्शनों के पश्चात आप मथुरा में श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में दर्शन भी जरूर कर सकते हैं। राधे राधे जी दोस्तों, मथुरा से वृंदावन पहुंचने में हमें तकरीबन शाम के 5 बज गए थे, और फिर फ्रेशन अप होके हम चले गए थे सीधा माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। आपको बता देना चाहता हूं, वृंदावन में माता वैष्णो देवी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। तो अगर आप भी कभी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन भी ज़रूर प्राप्त कीजिए माता वैष्णो देवी जी के धाम में आकर। और अगर अभी की बात की जाए तो शाम के 8:30 हो गए हैं। हमने अपनी पूरी शाम माता वैष्णो देवी जी के चरणों में व्यतीत किया, और माता रानी जी ने बहुत पवित्र दर्शन दिए हमें। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ आपको मथुरा और गोकुल के बारे में सारी जानकारी मिली होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको पीक क्राउड दिखा देते हैं, और जी आपको क्राउड दिखा देते हैं। वेकेशन सीजन में देख सकते हैं कितना क्राउड आता है, कितनी संख्या आती है श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और उनमें से ही 2 बंदे हम भी हैं। भैया एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी जी के भी और कृष्ण जी के। तो भैया भी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। आशा करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बोले बंसी वाले की जय। बाय बाय।